सास और बहू का पजल चैलेंज की शुरुआत। सुबह की ताजगी थी। सूरज की पहली किरण कमरे में आकर खिड़की के पर्दे से टकरा रही थी। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन तभी रसोई में सास और बहू के बीच एक अनोखी चर्चा हो रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। तुम जानती हो ना बहू, आज से पजल चैलेंज शुरू हो रहा है। सास ने अचानक अपनी बहू से पूछा। बहू, जो पहले से ही चाय बनाने में व्यस्त थी, पलटकर सास की ओर मुस्कुराई। हाँ सासू माँ, मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं तो इसे बहुत आसानी से सुलझा लूंगी। सास ने हंसते हुए जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन यह पजल कुछ अलग है। इसमें हर किसी को अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना होगा। अरे सासू माँ, अब इतनी कठिन चीजें कैसे हो सकती हैं? पजल तो बस कुछ टुकड़ों को जोड़ने का काम है, बहू ने मजाक करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर देखती हूँ कि तुम इसे कैसे करती हो, सास ने एक चुनौती भरे अंदाज में कहा। बहू को लगा कि यह केवल एक साधारण सा चैलेंज है, लेकिन सास के शब्दों में कुछ और था। तभी उनके छोटे बेटे अजय ने आकर दोनों को चैलेंज का संदर्भ दिया। माँ बहू, हम सब मिलकर पजल को सुलझाने का चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन सास और बहू के बीच एक विशेष मुकाबला होगा, अजय ने उत्साहित होकर कहा। क्या? सास और बहू का मुकाबला? बहू और सास दोनों ने एक साथ कहा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। बिल्कुल। देखो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इस चैलेंज से दोनों के बीच और भी मजेदार बातें हो सकती हैं। और वैसे भी अगर तुम दोनों इसे जीत पाती हो, तो यह घर में सबसे बड़ी जीत होगी, अजय ने मजाक करते हुए कहा। यह सुनकर सास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो ये मान लिया जाए कि तुम दोनों का मुकाबला हो, लेकिन यह कोई हल्का फुल्का चैलेंज नहीं होगा। इसमें टीम वर्क और सोच समझ की जरूरत होगी। बहू ने हंसी में कहा, कोई चिंता की बात नहीं है सासू माँ, हम इसे आसानी से कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं इस बार जीतने वाली हूँ। सास ने सिर झुकाया और बोली, किसी ने सच कहा है बेटा, तुम जितनी कोशिश करो, अंत में वह काम होता है जो सही तरीके से किया जाए। अब दोनों के मन में चैलेंज को लेकर हल्की सी उत्सुकता और थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा भी थी। घर के बाकी सदस्य भी जानने के लिए उत्सुक थे कि सास और बहू के बीच यह चैलेंज कैसे जाएगा। चैलेंज की शुरुआत। चैलेंज की शुरुआत हुई। पूरे घर को एक जगह एकत्र किया गया। सामने एक बड़ा सा टेबल रखा गया था, जिसमें पजल के टुकड़े फैले हुए थे। पजल का आकार बड़ा था और इसके टुकड़े काफी जटिल थे। इस पजल में कुछ आसान टुकड़े थे, लेकिन कई टुकड़े ऐसे थे जो एक दूसरे से जुड़ने में काफी समय ले रहे थे। यह क्या, इतने टुकड़े हैं? हम इसे कैसे सुलझाएंगे? बहू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। सास ने एक गहरी सांस ली और बोली, देखो, इस पजल को सुलझाने के लिए हमें धैर्य और योजना बनानी होगी। तुम देखोगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसे पूरा कर सकते हैं। बहू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यह तो मुझे आसान नहीं लग रहा है सासू माँ। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इसे हल कर सकते हैं। तुम अपना ध्यान लगाओ और देखो हम क्या कर सकते हैं।
दोनों ने पजल के टुकड़ों को छांटना शुरू किया। बहू ने सबसे पहले एक टुकड़ा उठाया और उसे जगह जगह फिट करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। फिर उसने एक दूसरा टुकड़ा उठाया और वही स्थिति। क्या बात है, बहू? क्या तुम ठीक से देख रही हो? सास ने पूछा। सासू माँ, यह टुकड़ा कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, बहू ने परेशान होते हुए कहा। सास ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, यह टुकड़ा सही जगह पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और सही दिशा में सोचें तो यह हल हो जाएगा। सास ने खुद पजल के कुछ टुकड़े जोड़ने की कोशिश की और देखा कि कुछ टुकड़े सही जगह पर आ रहे हैं। बहू ने देखा कि सास कितनी शांति से काम कर रही थी और उसने महसूस किया कि उसकी सास की यह रणनीति सही थी। सासू माँ, आप सही कह रही थीं। मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, बहू ने सास से कहा। सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह पजल केवल एक खेल नहीं है, बेटा। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का हल तभी निकलता है जब हम शांत होकर सोचें और मिलकर काम करें। यह सुनकर बहू को एहसास हुआ कि यह पजल केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह रिश्तों के बीच की समझ और सामंजस्य को दर्शाने का एक तरीका था। पजल की पहली कड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक सास और बहू लगातार पजल को सुलझाने में लगे हुए थे। लेकिन अब तक वे केवल कुछ ही टुकड़े जोड़ पाए थे और पजल का पूरा रूप नजर नहीं आ रहा था। बहू थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन सास की शांत और समझदारी से भरी मार्गदर्शन उसे प्रेरित कर रही थी। सासू माँ, अब हम कहाँ से शुरू करें? इतने टुकड़े हैं और मैं परेशान हो गई हूँ, बहू ने सिर झुकाते हुए कहा। सास ने आराम से बैठते हुए कहा, देखो बेटा, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि पजल को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, तब तक हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पहले हम यह तय करें कि पजल का कौन सा हिस्सा हमें सबसे पहले पूरा करना चाहिए। सास की बातों से बहू को थोड़ा आराम मिला। उसने धीरे धीरे पजल के टुकड़ों को सही दिशा में जोड़ने की कोशिश शुरू की। एक दो बार उसने वही टुकड़े गलत जगह रखे, लेकिन हर बार सास ने उसे सही दिशा दिखाई। इस तरह दोनों मिलकर धीरे धीरे पजल के कुछ हिस्सों को जोड़ने में सफल हो रही थीं। सभी की मदद की जरूरत। समय बीतता गया और दोनों अब पजल के और अधिक जटिल हिस्सों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक टुकड़ा ऐसा आया जो दोनों के प्रयासों से भी नहीं फिट हो रहा था। बहू ने इसे दोबारा और 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह टुकड़ा गलत जगह पर जाता। यह क्या हो रहा है, सासू माँ? अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन यह टुकड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा, बहू ने गहरी सांस ली। सास ने एक लंबा विचार किया और फिर कहा, क्या तुमने उन टुकड़ों को ध्यान से देखा है जो पहले से जुड़े हुए हैं? शायद यही टुकड़ा उन हिस्सों के साथ नहीं मेल खा रहा है। बहू ने सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर पजल के पहले से जुड़े हुए हिस्सों को गौर से देखा। एक पल में उसे एहसास हुआ कि वह पजल का एक हिस्सा छोड़कर, जो पहले से जुड़ा हुआ था, उसके साथ उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ, आपको तो सचमुच सब कुछ ध्यान से देखना आता है। अब समझ में आ गया है कि कहाँ गलती हो रही थी, बहू ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों में भी हमें यही करना होता है, बेटा। हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे और सोच समझकर काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। बहू को अब यह समझ में आ गया था कि इस पजल चैलेंज में केवल टुकड़ों को जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि यह रिश्तों की सामंजस्य और सहयोग को समझने का एक तरीका था। कभी कभी हमें मदद की जरूरत होती है।
अब दोनों को पजल का कुछ हिस्सा हल हो चुका था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बाकी था। इन बड़े हिस्सों को जोड़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी। सास और बहू दोनों में से कोई भी इस चुनौती को अकेले सुलझाने में सक्षम नहीं था। यही वह समय था जब सास ने एक नया विचार सुझाया। देखो बहू, इस बार हमें एक साथ बैठकर और अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करना होगा। हमें एक दूसरे से मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, सास ने कहा। बहू ने सिर झुकाया और कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर इसे हल करें तो यह और भी मजेदार होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। सास ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर दोनों ने मिलकर पजल को एक नई दिशा में लगाना शुरू किया। यह एक लंबा और कठिन काम था, लेकिन दोनों ने अपने प्रयासों को और अधिक सुसंगत तरीके से किया। बहू, तुमने सही कहा, अब हमें एक दूसरे से मदद लेनी चाहिए। कभी कभी अकेले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक साथ मिलकर सब कुछ मुमकिन होता है, सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है सासू माँ, हमें एक दूसरे से मदद लेनी चाहिए। मिलकर कार्य करने की शक्ति। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक शांत और सहायक माहौल बन गया था। सास और बहू ने अपनी समझदारी और सहनशीलता से पजल के एक बड़े हिस्से को सुलझा लिया। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और हर बार जब वे एक नया टुकड़ा जोड़ते तो उनका उत्साह बढ़ता जाता। क्या देख रही हो बहू? यह पजल अब आकार ले रहा है। हम सही रास्ते पर हैं, सास ने खुश होकर कहा। बहू ने अपने हाथों को चेहरे पर रखा और कहा, सासू माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इसे पूरा करने के इतने करीब पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सास ने धीरे से बहू की पीठ थपथपाई और कहा, यह सिर्फ पजल नहीं है बेटा। यह हमारी मेहनत और एक दूसरे के सहयोग का परिणाम है। कभी भी एक दूसरे की मदद से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। मोड़ और ट्विस्ट। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सास और बहू दोनों को एहसास हो रहा था कि यह चैलेंज जितना आसान वे समझ रहे थे, उतना नहीं था। दोनों में से कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि आखिरी हिस्से को कैसे जोड़े। सासू माँ, यह क्या हो रहा है? अब तक तो हम अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन ये टुकड़े अब फिट क्यों नहीं हो रहे? बहू ने थका हुआ स्वर में कहा। सास ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही तो जीवन का एक हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सफलता के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आता है। हम जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। सास की बातों में एक गहरी समझदारी थी जो बहू को प्रेरित कर रही थी। उसने सोचा, अगर सास ने हार नहीं मानी तो मुझे भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। नया ट्विस्ट, टुकड़ों का उलझना। तभी अचानक सास ने एक टुकड़ा उठाया और उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जगह पर बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। इसे देखकर बहू भी हैरान रह गई। टुकड़ा गलत जगह पर रखा जा रहा था और दोनों को यह समझने में समय लग रहा था कि यह टुकड़ा कहाँ जाएगा। सासू माँ, यह तो अब बिल्कुल नहीं फिट हो रहा है। अब क्या किया जाए? बहू ने परेशान होकर पूछा। सास ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, देखो, इस पजल को सुलझाने में कुछ तो बड़ा ट्विस्ट आ गया है। शायद हमें इसे अब नए तरीके से देखना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये टुकड़े किसी और दिशा में भी जा सकते हैं? बहू को लगा कि सास की बात में कुछ सच्चाई है। उसने पजल के टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर महसूस किया कि शायद वह हर बार उसी दिशा में सोच रही थी जहां उसने पहले टुकड़े जोड़े थे। अब उसे एक नई दिशा में सोचना पड़ा। मदद का हाथ।
सास और बहू दोनों एक दूसरे से मदद मांगने में संकोच नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक नया मोड़ आया था। पजल के अधिकतर हिस्से जुड़ चुके थे, लेकिन कुछ टुकड़े ऐसे थे जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि शायद अकेले दोनों इस पजल को सुलझा नहीं पाएंगे। क्या तुम सोचती हो, बहू, कि हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए? सास ने धीरे से पूछा। बहू को सास की बात समझ में आ गई। सासू माँ, आपको तो लगता है कि यह अब हमें किसी और से मदद लेकर पूरा करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसे हल कर सकते हैं। सास ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि कभी कभी बाहरी मदद भी जरूरी हो सकती है। हम जब तक खुद से हर चीज का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब तक हम बहुत कुछ खो देते हैं। कभी कभी दूसरों से मदद लेना एक समझदारी का काम होता है। अब सास और बहू दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मदद लेंगे। अजय और उसकी बहन पूजा, जो पजल चैलेंज की शुरुआत में उत्साहित थे, अब दोनों को पजल के बाकी हिस्सों को जोड़ने में मदद देने के लिए तैयार थे। सभी का योगदान। अजय और पूजा ने आते ही पजल पर नजर डाली। अजय ने कहा, यहाँ कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो आपने गलत जगह रखे हैं। देखो, यह टुकड़ा तो बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन बाकी सारे टुकड़े उलझे हुए हैं। पूजा ने कहा, यह टुकड़ा यहाँ होना चाहिए। देखो, वह जगह कहाँ है, और उसने एक और टुकड़ा सही जगह पर रखा। अजय और पूजा की मदद से पजल में अब कुछ टुकड़े जल्दी से जुड़े, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हिस्से थे जिनके बारे में सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत थी। अब सभी मिलकर एकजुट होकर पजल को पूरा करने में लगे थे। क्या तुम लोग अब देख रहे हो? हम अब और पास आ चुके हैं, सास ने उत्साहित होकर कहा। बहू ने सिर झुकाकर कहा, सासू माँ, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है। हमें कभी भी एक दूसरे से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। अंतिम टुकड़ा और विजय। कुछ समय बाद सभी मिलकर पजल के सारे टुकड़े जोड़ने में सफल हो गए। आखिरी टुकड़ा, जो पहले हर किसी को कठिन लग रहा था, अब सही जगह पर फिट हो चुका था। सभी ने मिलकर पजल को पूरा किया और उसकी तस्वीर को देखा। हमने कर लिया। पजल पूरा हो गया, बहू ने खुशी से कहा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन इस पजल को पूरा करने से जो सीखने को मिला है, वह इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अजय और पूजा भी खुशी से चिल्लाए, हमने साथ मिलकर यह कर लिया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि इस चैलेंज ने न केवल पजल को हल किया, बल्कि रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग की भावना भी मजबूत की। रिश्तों की सच्ची जीत। सास और बहू ने अपनी जीत की खुशी मनाई, लेकिन अब उनके बीच एक नया रिश्ता भी बन चुका था। पहले जहां दोनों के बीच हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा थी, वहीं अब दोनों के बीच एक गहरा समझदारी का रिश्ता था। सामंजस्य का संदेश। सुबह का समय था और सास और बहू चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। घर में बाकी सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन दोनों का चेहरा एक नई मुस्कान से रोशन था। बहू, तुमने इस चैलेंज में बहुत अच्छा किया। जब तुम परेशान हो रही थी, तब मुझे लगा था कि तुम शायद हार मान लोगी, लेकिन तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और साथ ही तुमने मुझसे भी बहुत कुछ सीखा, सास ने बहू से कहा। बहू ने सिर झुकाकर कहा, सासू माँ, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि यह चैलेंज बहुत आसान होगा, लेकिन जब असली चुनौती सामने आई तो मुझे आपकी समझदारी और शांतिपूर्वक सोचने की आदत से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे एहसास हुआ कि अगर हम एक दूसरे की मदद लें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है।
सास मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल यही तो है इस पजल का असली संदेश। हम सब एक दूसरे से मदद लेकर ही अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अब तो हमें किसी भी समस्या से डर नहीं लगता, बहू ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, सास ने खुशी से जवाब दिया। रिश्तों में नए आयाम। पजल चैलेंज के दौरान सास और बहू ने एक दूसरे को समझा और मिलकर काम किया। इस पूरी प्रक्रिया ने दोनों के रिश्ते में नया आयाम जोड़ा था। पहले दोनों के बीच थोड़ी सी तकरार और समझ की कमी थी, लेकिन अब एक दूसरे की मदद से उन्होंने यह सीखा था कि रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। यह पजल केवल एक खेल नहीं था, बल्कि इसने दोनों के दिलों को जोड़ दिया था। अब सास और बहू एक दूसरे की मदद करने में गर्व महसूस करते थे। वे जानते थे कि कोई भी कठिनाई हो, एक दूसरे का साथ हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अजय और पूजा, जिन्होंने इस पजल चैलेंज में सास और बहू की मदद की थी, भी अब पूरी तरह से समझ गए थे कि परिवार का सहयोग और सामंजस्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अजय का दृष्टिकोण। अजय, जो शुरुआत में इस चैलेंज को हल्का फुल्का मजाक मानते थे, अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि परिवार में किसी भी कार्य को मिलकर करना कितनी बड़ी बात होती है। माँ, पापा, मुझे अब समझ में आया है कि इस तरह के खेल हमारे रिश्तों को मजबूत करने के लिए कितने जरूरी होते हैं। इस पजल ने हमें दिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, अजय ने कहा। बिल्कुल बेटा, यह चैलेंज हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी एक दूसरे की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए, सास ने गर्व से कहा। पूजा ने भी यह महसूस किया कि किसी भी समस्या को अकेले सुलझाने की बजाय परिवार के साथ मिलकर समाधान ढूंढना ज्यादा सही होता है। सभी के साथ मिलकर काम करने से सब कुछ आसान लगता है। इस चैलेंज ने हमें यही सिखाया। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था रास्ता। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब हर कोई एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखने लगा था। सास और बहू ने यह समझ लिया था कि असल जीत उस रास्ते की होती है जो हम अपने रिश्तों में अपनाते हैं। हम जीतने के लिए इस पजल को नहीं कर रहे थे, बल्कि हम इसे इसलिए कर रहे थे ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और रिश्तों में सामंजस्य बना सकें, सास ने बहू से कहा। जी सासू माँ, मुझे भी यही लगता है। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि रिश्ते हमेशा मेहनत और समझदारी से मजबूत होते हैं, बहू ने जवाब दिया। सफलता का जश्न। अंत में सास और बहू ने चैलेंज को पूरा करने का जश्न मनाया। पूरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी और पजल को देखकर सबने खुशी जाहिर की। वे जानते थे कि इस छोटी सी चुनौती ने उनके रिश्ते को एक नया दृष्टिकोण दिया था। यह पजल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह हमारे रिश्ते की असली सच्चाई को सामने लाया है। आज हम एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस चैलेंज के माध्यम से हमें यह महसूस हुआ कि हमें रिश्तों में समय देना, समझदारी से काम करना और एक दूसरे का साथ निभाना कितना जरूरी है, सास ने कहा। सभी ने मिलकर खुशी से हंसी मजाक की और अपनी सफलता का जश्न मनाया। यह चैलेंज समाप्त हुआ, लेकिन सास और बहू के रिश्ते में जो समझदारी और सामंजस्य आया, वह हमेशा के लिए उनके बीच रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।